गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं योग सूत्र। इससे पहले एक कहानी देखते हैं जो कि आपद धर्म के बारे में। आपद धर्म मतलब कि इमरजेंसी में किस तरह धर्म का पालन किया जाए। तो प्राचीन काल के ऋषि की कहानी है कि एक बार कुरुक्षेत्र में बहुत बारिश हुई थी और उसके कारण सब जो अनाज था, धान्य था, उसका नाश हो गया था। और कई ऋषि मुनि थे, उनको भी भूखे रहना पड़ता था। तो एक चक्र नाम का ऋषि था। चक्र नाम के ऋषि का पुत्र उषष्टि था, जो ऐसे कितने दिनों से भूखा था। तो उनकी स्त्री को लेकर वो भिक्षा में अन्न मांगने के लिए निकला, पर सब जगह यही हालत थी तो किसी ने उनको भिक्षा न दी। इसलिए वो गांव के छेवट के भाग में जो अत्यंत लोग, जो गरीब लोग रहते हैं, उसी जगह पर वो पहुँचे और उसी घर में रात रुकने का सोचा। अब उस समय जो घर का धनी था वो सड़े हुए उड़द का खाना खा रहा था। उसके पास भी कुछ नहीं था, पुराने उड़द की दाल होगी तो वो भी सड़ी हुई थी, तो वो खा रहा था। तो उषष्टि को बहुत भूख लगी थी, बहुत दिनों से खाया नहीं था। तो उसने कहा कि मुझे भी थोड़ी उड़द की दाल दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है। तो वो व्यक्ति ने कहा कि देखो, मैं तो अत्यंज हूँ और ये मैंने जो खाया है वो तो अभी जूठा हो गया है, तो तुम कैसे खाओगे, तुम तो ब्राह्मण हो। तो उसने कहा कि देखो, जीवन को टिका के रखने के लिए खाना तो पड़ेगा, इसलिए मुझे तुम दो। फिर उस अत्यंत ने थोड़े से उड़द उसको भी दिए और वो खाने लगा। तो उसने प्रभु स्मरण करके प्रसादी के रूप में उसको खा लिया। अब भोजन पश्चात जब वो पानी देने लगा तो वो ऋषि ने मना किया कि नहीं, मैं तुम्हारा जूठा पानी नहीं पीऊँगा। तो उसको अत्यंत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या कह रहे हो आप, मेरे जूठे ये सब अन्न खा गए, उड़द खा गए, और अब पानी पीने की बारी आई तो बोलते हैं कि ये जूठा है। तब वो ऋषि ने उसको समझाया कि देखो, मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए मैं ऐसा ये जो जूठा जल है उसको नहीं पी सकता हूँ, पर मैंने जो उड़द के दाल खाए उसको आपद धर्म के रूप में, आपद धर्म ये शब्द इम्पोर्टेंट है कि ये जो एक इमरजेंसी है, इसके अंदर मुझे जो शरीर को टिकाना है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये शरीर तो जिंदा रहना चाहिए, इसलिए मुझे इसको टिकाने के लिए कुछ थोड़े अन्न की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इसका आहार किया। और मैं ज्ञानदान देता हूँ, ऋषि हूँ, तो उसके लिए भी जीना मुझे ज़रूरी है, इसीलिए ये मैंने थोड़ा ये चीज़ खाई है। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो, अब जल की बात है तो जल तो सब जगह उपलब्ध है, प्राप्य है, तो जल तो मैं कहीं से भी पी सकता हूँ, उसके लिए तुम्हारा जूठा जल पीने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जूठा अन्न खाना पड़ा क्योंकि वो अनिवार्य था, कहीं से मिल नहीं रहा था, पर पानी के लिए ऐसा नहीं है, तो वहाँ उसके लिए मैं मेरा धर्म भ्रष्ट नहीं करूँगा। और इस तरह उसने अपना आपद धर्म था तो उसमें ये बात उसने करके
उसका जो हकीकत थी वो बताई। तो बात छोटी है, पर कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि हर समय इंसान को जो लिखे हुए धर्म होते हैं उसको ही पालन करना होता है। कई बार जो परिस्थिति क्या है उसके अनुसार इंसान को निर्णय लेना पड़ता है। और महाभारत में यही बात हम सीखते हैं, और खास करके श्री कृष्ण का जो पूरा जो व्यक्तित्व था वो ऐसी तरह था कि भाई इस घड़ी की क्या ज़रूरत है, इस समय में मुझे क्या करना चाहिए, बेस्ट सबसे अच्छा क्या मैं कर सकता हूँ। तो वो ये नियम एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये बात कि इस घड़ी के अंदर सबसे अच्छा क्या है जो मैं कर सकता हूँ। तो कभी भी हमें कोई निर्णय लेना है और कन्फ्यूज़न है तो यही सोचना है कि जो इस घड़ी में मैं अच्छा क्या कर सकता हूँ, ना कि कोई आदर्श या ना कोई बड़ी बड़ी बातें, पर श्रेष्ठ क्या है। और दूसरी बात उसमें मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, सबकी भलाई के लिए मैं इस समय क्या कर सकता हूँ। तो कृष्ण ने यही किया था, उनने नियम भी तोड़े थे, सब कुछ किया था, पर किसके लिए कि ये धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने ये किया था। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। चलिए अब योग सूत्र पढ़ते हैं। हमने लास्ट टाइम बुक 2 का 24वां सूत्र देखा था, जिसमें अविद्या का बारे में बताई थी। अभी जो बात आती है वो 25वां सूत्र, अविद्या की निवृत्ति। जब अविद्या निवृत्त होती है मतलब ख़त्म होती है तो क्या होता है, तो उससे वो केवल्य की प्राप्ति होती है। ये बात का सूत्र है 25वां सूत्र, बुक में पेज नंबर 284, पेज नंबर 284 इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो इंग्लिश में पढ़ते हैं, When ignorance is brought to an end through non-association with the things perceived, this is the great liberation। तो ये सूत्र 25वां है, और उसमें क्या कहते हैं कि इसमें कहते हैं कि ये जो इग्नोरेंस मतलब कि जो अविद्या है उसका अंत कब आता है, जब जो चीज़ दिखाई देती है, दृश्यमान चीज़ है, परसीव जो हम देखते हैं, उसके साथ में हमारा जो नॉन एसोसिएशन हो जाता है, मतलब विच्छेद हो जाता है, उसका जुड़ाव टूट जाता है, तब जो है वो ग्रेट लिबरेशन। तो केवल्य के लिए यहाँ उन्होंने ग्रेट लिबरेशन शब्द का यूज़ किया है। अब संस्कृत में देखते हैं सूत्र क्या है, तत् अभावात् संयोग अभाव हानम तत् दृश्य केवल्यम। तत् अभावात् मतलब कि उस अविद्या का अभाव से, मतलब अविद्या का नाश होने पर, संयोग अभाव, संयोग का भी अभाव हो जाता है, मतलब कि जो संयोग जो है वो जो जुड़े हुए थे उसका भी अभाव हो जाता है, मतलब नॉन एसोसिएशन होता है। हानम मतलब कि जो भावी दुख जो है, आने वाले दुख है, उसका भी अभाव हो जाता है, वो भी रुक जाते हैं, नहीं आते हैं। दृष्टा मतलब दृष्टा पुरुष केवल्यम। तो पूरे सूत्र का अर्थ ये क्या है कि दृश्यमान चीज़ों के साथ का जुड़ाव जब टूट जाता है तब अविद्या का अंत आता है, उसे केवल्य जानना चाहिए। तो केवल्य क्या है, जब अविद्या खत्म हो जाती है। और हम जानते हैं कि अविद्या एक क्लेश है, पंच क्लेश हमने देखे हैं, उसमें से जो सबसे गहरा जो ये है क्लेश है वो अविद्या है, क्योंकि वो लास्ट में जाता है। सोचो कि केवल्य मिलने पर हो जाता है, मतलब कि केवल्य की अवस्था तो अंतिम अवस्था है,
तो अंतिम अवस्था तक अविद्या थोड़ी बहुत तो रहती है। जब पूर्णता की घड़ी आती है उस दौरान ये अविद्या आ जाती है। इतनी गहरी अविद्या हमारे अंदर पड़ी है। अब मनुष्य देखिए 7 अवस्था हम मान सकते हैं, जैसे कि गर्भावस्था, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। और चित्त की 4 अवस्था है, स्वप्न, निद्रा, सुसुप्ति, जागृति, तुरिया। और सामान्य व्यक्ति जो है वो 3 अवस्था में ही जीता है, स्वप्न, निद्रा और जागृति के अंदर। चौथी जो तुरिया अवस्था है उसका अनुभव नहीं होता है, क्योंकि तुरिया अवस्था वो समाधि की अवस्था है। और जो तीसरी अवस्था है जिसको हम जागृति कहते हैं, वो भी पार्शियली जागृति है, लिमिटेड जागृति है, क्योंकि सच्ची जागृति है वो तो अभी आनी बाकी है। ये जागृति है वो शरीर जाग गया है, इसीलिए ये जागृति को भी साइकोलॉजिकल स्लीप कहते हैं। ये अभी शरीर जाग गया है पर अभी व्यक्ति तो निद्रा में, ये साइकोलॉजिकल स्लीप में है। तो ये तीसरी अवस्था और चौथी तुरीय की अवस्था है। और ये तुरीय अवस्था ही केवल्य की अवस्था है, मतलब अंतिम अवस्था तुरीय अवस्था और केवल्य दोनों एक ही है। उसके अलग अलग धर्मों के अंदर अलग अलग नाम देते हैं। जैसे हिंदू शास्त्रों में उसको मोक्ष कहते हैं, बौद्ध धर्म में संबोधि कहते हैं, जैन धर्म में केवल्य कहते हैं। और केवल्य का एक अर्थ होता है कि अकेला हो जाना, जो उचित है, क्योंकि आत्मा जो है जब तक वो बंधन में था, वैश्विक माया के प्रभाव के अंदर वो जीता था, तब तक आत्मा अकेला नहीं था, उसके ऊपर माया का प्रभाव था। पर जब वो माया का प्रभाव वो बंधन टूट जाता है, फिर आत्मा अपने होने का अनुभव करता है, तो वो अब अकेला है। तो केवल्य का अर्थ ये भी होता है। अब आत्मा हम जानते हैं कि जब ये तीनों लोक के अंदर आता है ब्रह्मांड में, और जब वो आता है तब से वो बद्ध हो जाता है, तब से, क्योंकि प्रकृति के साथ में जो हमने पिछले सूत्र देखे कि प्रकृति और पुरुष का संयोग हो जाने से अविद्या का जन्म होता है। तो जब ब्रह्मांड के अंदर ये पुरुष माने कि आत्मा एंटर होता है, उसके साथ में ही उसके ऊपर प्रकृति का प्रभाव चालू हो जाता है, और उसके कारण जो उसके अंदर अविद्या भी आ जाती है। तो ये वैश्विक माया जो है उसको ही योग सूत्र के अंदर अविद्या कहा गया है। अविद्या का मतलब यही है कि व्यक्ति के ऊपर वैश्विक माया का प्रभाव आ गया है, और दूसरा उसके अंदर व्यक्तिगत भी माया का भी प्रभाव है। तो वैश्विक माया और व्यक्तिगत माया का प्रभाव से पूरे जन समाज है वो जीता रहता है। तो जिस प्रकृति और पुरुष के संयोग से ये अविद्या जन्मी थी, अब जब ये पुरुष और प्रकृति का वियोग हो जाता है, मतलब पुरुष जो है वो प्रकृति से बाहर निकल जाता है, मुक्त हो जाता है, तो फिर केवल्य समझना है। तो केवल्य की स्थिति में क्या होगा कि अब प्रकृति या वैश्विक माया जो है उसका प्रभाव उसने खत्म कर दिया साधना करते करते करते, और अब पुरुष और प्रकृति का वियोग हो गया, पुरुष अकेला हो गया, तो उसको केवल्य कहा जाता है। और इसके लिए बहुत सारी साधना करनी पड़ती है। यहाँ तावरिया जी ने एक शब्द यूज किया है कि दृश्यमान चीज़ों के साथ का जुड़ान। तो ये जो है वो दृश्यमान चीज़ का मतलब भी प्रकृति है। हम जो बाहर का जगत देखते हैं, भौतिक जगत, वस्तुलक्षी जगत है, इसको देखते हैं तो वो प्रकृति का बनाया हुआ ही है, प्रकृति की छाया है या प्रकृति का ही प्रभाव है, जिसके कारण हम बाहर का जगत को देखते हैं। तो जब ये प्रकृति के साथ में उसका जुड़ाव टूट जाता है, तो फिर ये इस प्रकार जो उसका अज्ञान है उसका भी अंत हो जाता है, और दृष्टा
मुक्त हो जाता है। अब यहाँ एक आत्मा जो है, जब वो पुरुष ये आत्मा जब वो प्रकृति के प्रभाव में जीता है तब उसको जीवात्मा कहा जाता है, और जब उससे मुक्त हो जाता है तब मुक्तात्मा कहते हैं। तो जीव जिसको हम कहते हैं जीव या जीवात्मा, तो वो क्या है? वो कुछ नहीं है कि ये जो पुरुष जो है जो बंधन में आ गया, तो जो वो मुक्तात्मा था वो जीवात्मा हो गया, जीव आ गया, बंधन में आ गया, और जब वो फिर से वो अज्ञान से मुक्त हो जाता है तो फिर से वो मुक्तात्मा हो जाता है। तो ये बात समझनी है। अब इंग्लिश में पढ़ते हैं। In continuation of the previous sutra avidya, we have seen lead to wrong conjunction and consequent pain। तो एक रॉन्ग कंजंक्शन हो जाता है, मतलब गलत प्रकार का एक जुड़ाव हो जाता है। तो किसका गलत प्रकार का जुड़ाव? पुरुष और प्रकृति का गलत प्रकार का जुड़ाव हो गया, और इसके कारण जो है वो इसके परिणाम रूप में पेन या दुख आता है। डीपनिंग नॉलेज ऑफ योगा ब्रिंग्स अबाउट अ सेपरेशन इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट ईश्वर एंड मियर इंटेलेक्चुअल नॉलेज। तो जब डीपनिंग नॉलेज, तो योग का जब गहरा ज्ञान प्राप्त होता है तब पुरुष प्रकृति का जो संयोग है वो अलग हो जाता है। तो एक ज्ञान की स्थिति अंदर से जन्मती है, और उसके कारण ये जो पुरुष और प्रकृति का संयोग हो गया है, एसोसिएशन हुआ है, वो छूट जाता है, नॉन एसोसिएशन हो जाता है, और ईश्वर तथा बौद्धिक ज्ञान की जो समझ है वो फिर आती है उसके अंदर ईश्वर के बारे में और इंटेलेक्चुअल नॉलेज के बारे में। तो इंटेलेक्चुअल मतलब कि ईश्वर के बारे में जो ज्ञान है वो ईश्वर नहीं है, ये समझ बहुत ज़रूरी है। ईश्वर का चाहे हमें कितना भी ज्ञान हो, कितना भी पढ़ा हो ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसका ये अनुभव हुआ है। ये अनुभव जब होता है और उसके साथ में जो एक अंडरस्टैंडिंग आती है तो वो एक अलग चीज़ है, पर वो योग का गहरा अनुभवीय जन्य ज्ञान से ये चीज़ हो सकती है। It should, however, be entirely free from all false ideas held in memory, and possibly memory itself should be bypassed as in 3B। तो जो हमारे अंदर जो हमारी जो मेमोरी है, वो मेमोरी के अंदर सब प्रकार का ज्ञान पड़ा है, और वो सब फॉल्स ज्ञान है, और इसके अंदर ईश्वर के बारे में भी एक फॉल्स ज्ञान पड़ा है। देखो ईश्वर का तो हमें कोई अनुभव नहीं है, आत्मा का हमें कोई अनुभव नहीं है, पर हमें जो बताया गया है हमारे शास्त्रों ने, कोई बड़े लोगों ने कहा कि ईश्वर ऐसा है, भगवान ऐसा है, आत्मा ऐसा है, तो वो एक ख्याल है, और ख्याल हमारी मेमोरी के अंदर घुस गया है, और हम जब भगवान की कल्पना करते हैं तो वो जो ख्याल है या जो हमने सुनाया है उसके ऊपर से ही हम भगवान, आत्मा, परमात्मा के बारे में सोचते हैं। तो वो मेमोरी के अलावा और कुछ नहीं है, तो वो सच्चा अनुभव नहीं है। ये तो हम जब भगवान करते हैं तो भगवान तो ये तो हमारी मेमोरी कहती है, हमने कहाँ भगवान को देखा है। तो ये जो फॉल्स आइडिया जो है इसका मेमोरी के अंदर जो सब पड़ा हुआ है, उससे फिर जो है साधक जो है वो उससे मुक्त हो जाता है, और उसके ऊपर उसकी मेमोरी जो है वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि हमने देखा कि 3B का स्टेज है जिसके अंदर तो मेमोरी का उपयोग ही किया नहीं जाता है, तो शुद्ध दर्शन पैदा होता है। जो अगर भगवान का दर्शन करना है तो मेमोरी से थोड़ी दर्शन कर सकते हैं, मेमोरी को तो पहले वहाँ बंद कर देना पड़ेगा, और इसके लिए 3B के स्टेज में और 3C के स्टेज में जाना पड़ता है। वहाँ जो एक्चुअल भगवान है, एक्चुअल आत्मा है, उसकी अनुभूति होती है। 3B के स्टेज में जो
वैश्विक चैतन्य है, या जिसको हम चित्ती शक्ति कहते हैं, तो चित्ती शक्ति का हमें अनुभव होता है। वहाँ मेमोरी नहीं होती है 3B की स्थिति के अंदर, वहाँ शुद्ध चित्ती शक्ति होती है और उसका दर्शन होता है। और 3C की अवस्था के अंदर हमें जो है आत्म तत्व जो है उसकी अनुभूति होती है, उसका दर्शन होता है। तो मेमोरी जो है वो अध्यात्म में मेमोरी का कोई मतलब नहीं है, मेमोरी को बाईपास कर देना वही अध्यात्म है। If this false association is brought to an end, the calming of the thinking instrument from its habit of wrong thought formation leads to emancipation from all restraint and false ideas. तो ये जो false association का जो है, मतलब जो गलत प्रकार का जो एक संयोग हो गया है पुरुष और प्रकृति का, उसको हमें अंत लाना है। तो जो गलत विचारें बनाने की जो चित्त की आदत है, उससे हमें मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि चित्त जो है वो हमेशा कुछ न कुछ विचार करता रहता है, आइडिया लगाता रहता है। तो ये एक गलत एक स्थिति है, और ये स्थिति जब तक रहती है, जब तक हम मेमोरी का उपयोग करते हैं, तब तक ये जो है वो नॉन एसोसिएशन की स्थिति नहीं बनेगी, वो अंदर फॉल्स एसोसिएशन अंदर बना रहेगा। और इससे सब प्रकार के जो रिस्ट्रेंट है, जो अंकुश है और गलत मान्यता है, इनसे फिर मुक्ति मिलती है। तो ये स्थिति जो है वो हमें चित्त को ही बाईपास कर देना पड़ता है, या इसकी मेमोरी को बाईपास कर देना पड़ता है, तब अंदर की स्थिति बनती है। जो एक्चुअल परसेप्शन है तब वो निर्माण होता है। अवेयरनेस हैज रीच द प्योर स्टेट, दिस इज व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्क्रिमिनेशन विदाउट बीइंग डिस्क्रिमिनेटिव। तो अवेयरनेस भी अब धीरे धीरे ऊपर उठती है। जो सामान्य जागृति है उसके बदले में विशिष्ट प्रकार की जागृति होती है, और व्यक्ति के अंदर जो वो व्यक्ति के अंदर एक विवेक उत्पन्न होता है, डिस्क्रिमिनेशन। तो वो विवेक जो है वो उसको डिस्क्रिमिनेटिव बनने की ज़रूरत नहीं है, विवेकी बनने की ज़रूरत नहीं है, उसके बिना विवेक आता है। अब ये विवेक शब्द योग सूत्र के अंदर जो होता है, और हम नॉर्मल कोर्स में विवेक शब्द का उपयोग करते हैं, वो अलग है। सामान्य रूप में हम विवेक शब्द का उपयोग जो है वो एक एटीट्यूड या किसी से हम रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं तो उसको हम विवेक कहते हैं कि विवेक युक्त वर्तन हमारा बर्ताव है वो विवेक युक्त होता है। तो वो एक विवेक शब्द वो सामान्य भाषा का है। यहाँ विवेक का अर्थ ये है कि भला बुरा क्या है, अच्छा बुरा क्या है, उसकी समझ जिसको है, जो सत्य क्या है और असत्य क्या है जिसकी समझ जिनको है, उसको विवेक कहा जाता है। और अगला सूत्र वही आएगा विवेक ख्याति का, कि जिसके अंदर विवेक ख्याति जब निर्माण होती है तो व्यक्ति को सच क्या है उसकी समझ आती है, फिर वो उसका जीवन फिर बदल जाता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन विदाउट बीइंग डिस्क्रिमिनेटिव, तो ये जो विवेक हमें प्राप्त होता है तो वो डिस्क्रिमिनेटिव बनने की ज़रूरत नहीं है, वो साधना के द्वारा ही अंदर से एक विवेक आता है। By clearly understanding all the three coverings that made the sadhaka so far experience only the objective universe, avidya has now come to an end. This is the proper meaning of when ignorance is brought to an end. अब अविद्या कहाँ से शुरू हुई? तो जैसे ही ये आत्म तत्व ब्रह्मांड के अंदर, महाकाल से होकर ब्रह्मांड के अंदर आया और पहले स्वलोक के अंदर आया, स्वलोक का जो सबसे ऊपर का जो स्टेज है, सब स्टेज, 7 सब स्टेज के अंदर जैसे ही एंटर हुआ कि उसके ऊपर प्रकृति का या अविद्या का प्रभाव शुरू हो गया। हालांकि शुरुआत के समय में बहुत एकदम, जिसको कहते हैं एकदम लीनियन, एकदम एक कम प्रभाव अविद्या का शुरुआत में होता है। फिर जैसे जैसे आत्म तत्व नीचे उतरता जाता है, अब उसके साथ में उसको 3
कवरिंग दिए जाते हैं। कवरिंग मतलब 3 प्रकार का बॉडी और बॉडी ब्रेन सिस्टम। तो 3 शरीर और 3 शरीर के साथ में उसके अलग अलग साधक, अलग अलग जो है साधन बुद्धि का, मतलब दिमाग, मनस और बुद्धि। तो ये तीनों चीज़ उसको दी जाती है ताकि वो ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स का एक्सपीरियंस कर सके। जो ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स है, भौतिक जगत है, चाहे वो सूक्ष्म जगत हो या स्थूल जगत हो, ये भूलोक का जगत है वो भौतिक जगत स्थूल लोक का है, पर भूलोक का सूक्ष्म जगत है उसको भी उसे अनुभव करना है, इसीलिए उसको एस्ट्रल बॉडी मनस दिया जाता है। और स्वलोक का अनुभव करने के लिए उसको मेंटल बॉडी और बुद्धि दी जाती है। तो ये सब जब तीनों कवरिंग उसको मिलते हैं और ये भौतिक जगत का वो अनुभव करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग उसको जब आ जाती है, एक समझ आ जाती है, तब अब अविद्या जो है वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगती है। मतलब अनुभव के द्वारा, ये खाली अंडरस्टैंडिंग की बात, मतलब कि खाली बुद्धि की समझ की बात नहीं है, पर अनुभवजन्य जो अंडरस्टैंडिंग आती है, इससे फिर अविद्या जो है इसका वो शांत हो जाती है, उसका नाश हो जाता है। और यही जो सूत्र के अंदर है ना, व्हेन इग्नोरेंस इज ब्रॉट टू एन इन, तो ये इसका अर्थ यही है कि अब उसको अनुभव हो गया, उसको एक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि 3 जगत क्या है और इसके अंदर जीव किस तरह फंसा हुआ है, ये सारी चीज़ का अनुभव होता है, तो फिर अविद्या धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है। नाउ द वर्ड ब्रॉट एंड नॉट कम, दैट इज बाय द कॉन्शियस एफर्ट्स ऑफ द साधक, नथिंग नाउ कैन मिसलीड द साधक। तो यहाँ शब्द योग सूत्र के अंदर ब्रॉड शब्द है, मतलब कि वो लाया गया है। लाया गया मतलब कि कुछ करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। जब कांस्टेंट प्रैक्टिस की जाती है, एफर्ट्स किए जाते हैं, तो वो चीज़ आती है। यहाँ कम शब्द नहीं है, ब्रॉड शब्द है। तो ये ब्रॉड शब्द का शब्द का समझना चाहिए कि ये साधना से एक ये स्थिति उत्पन्न हुई है, न कि ये स्थिति आई है, कोई उपहार में नहीं मिली है, कोई भेंट में नहीं मिली है। उसको कमाना पड़ता है, उसका प्रयत्न करके उसको लाना पड़ता है। और उसके बाद में फिर कोई भी चीज़ साधक को मिसलीड नहीं कर सकती है, कोई दूसरे मार्ग के ऊपर उसको नहीं ले जाती है। तो यहाँ 25वां सूत्र समाप्त होता है। अब आता है 26वां सूत्र, जो कहता है विवेक ख्याति के बारे में। द स्टेट ऑफ बॉन्डेज इज ओवरकम थ्रू परफेक्टली मेंटेन डिस्क्रिमिनेशन। मेंटेन डिस्क्रिमिनेशन मतलब विवेक जो है उसको मेंटेन करना पड़ता है, तो उससे जो बॉन्डेज है, जो बंधन है, वो खत्म हो जाता है। अब संस्कृत में क्या कहते हैं, ये सूत्र जो है वो दुखों की निवृत्ति का उपाय बताता है कि दुखों की निवृत्ति किस तरह होती है, और उसका उपाय है विवेक ख्याति। विवेक ख्याति मतलब विवेक ज्ञान, और विवेक ज्ञान क्या है वो हमने अभी देखा था। तो उसका हम 2 अर्थ इस सूत्र का निकाल सकते हैं। एक जो ट्रेडिशनली कहते हैं कि विवेक ज्ञान या यथार्थ ज्ञान अविद्या की निवृत्ति का उपाय है, ट्रेडिशनली इस तरह कहते हैं। अब तावरिया जी ने थोड़ा उसके अंदर बदल दिया है कि विवेक ज्ञान को संपूर्ण रूप में बना के रखना है, उसको मेंटेन करने की वो बात करते हैं। बना के रखने से जो बंधन की अवस्था है उसमें से मुक्ति होती है। तो उन्होंने जो कहा है, द स्टेट ऑफ बॉन्डेज इज ओवरकम थ्रू परफेक्टली मेंटेन डिस्क्रिमिनेशन। विवेक जो है उसको परफेक्टली मेंटेन करना पड़ता है। तो वो यहाँ जो बना के रखने की बात है वो है। और ट्रेडिशनली थोड़ा अलग कहते हैं कि यथार्थ ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होती है। अब ये यहाँ फिर से एक इम्पोर्टेंट शब्द विवेक शब्द है कि जो साधना से एक प्रकार का जो उच्च प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है उसको विवेक ख्याति या विवेक ज्ञान कहते हैं। ये विवेक ख्याति शब्द योग सूत्र में बहुत फेमस है, बहुत बार उपयोग होता है।
तो विवेक ख्याति मतलब समझ लेना है कि विवेक ज्ञान, जो अंदर से आया हुआ ज्ञान, अनुभवजन्य ज्ञान। और उसका अर्थ जैसा हमने देखा इस तरह, अच्छे बुरे का जो जो समझ आती है, सच क्या है, अच्छा बुरा क्या है, वो साधक समझता है अंदर से, अनुभव से, उसको विवेक माना जाता है और वो अंदर से उत्पन्न होता है। फिर सत्य क्या है वो भी वो जान सकता है, और झूठ क्या है, और हम जो जीते हैं वो फिर समझ में आता है कि हमारा जो पूरा जीवन है वो फॉल्स है, एक झूठा जीवन हम जी रहे हैं। क्योंकि जिसके अंदर सत्य का टच नहीं है, ऐसा जीवन है, उसको झूठा जीवन ही कहना पड़ेगा। तो संसार की माया के प्रभाव से हम जीते हैं, तो वो विवेक बिना का ज्ञान है या झूठा ज्ञान है, या हमारा जीवन भी इस प्रकार झूठा जीवन है, इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। तो ये विवेक के अभाव की स्थिति को ही अविद्या कहा है। अविद्या कहते हैं, तो अविद्या क्या मतलब विवेक ज्ञान नहीं है, वही अविद्या है। जब विवेक ज्ञान आ जाता है तो अविद्या धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। अविद्या का खत्म होना मतलब कि सत्य क्या है, अंदर परम तत्व पड़ा है, सत्यम जो है उसको उसकी जानकारी, उसकी समझ, उसका दर्शन, उसका साक्षात्कार, वो वही चीज़ जो है वो अविद्या को खत्म करती है। और यहाँ सावरिया जी सूत्र के अंदर वैश्विक मन यानी कि वैश्विक माया और व्यक्तिगत वैश्विक मन माने व्यक्तिगत वैश्विक माया का भी बात करते हैं। इस सूत्र के अंदर हम देखेंगे तो व्यक्तिगत माया का प्रभाव और वैश्विक माया का प्रभाव हमारे पर इतना सारा है कि उसके कारण हमारे अंदर विवेक का अभाव होता है। मतलब जो सत्य है उसको सत्य हम समझ नहीं सकते हैं, और इसी दुनिया का जो चलन है, संसार व्यवहार है, उसको ही हम सच मानने लगते हैं। इसका मतलब यही है कि हमारे अंदर विवेक का अभाव है। और दूसरा एक कारण तावरिया जी इस सूत्र के अंदर देते हैं, समझाते हैं कि जो हमारे सेल्स है, कोश है, वो कोश के अंदर भी एक प्रकार का उसके गुणधर्म होते हैं, और वो कोश जो है उसकी जो उसके गुणधर्म है या उसकी जो मेमोरी है उसको साधना से बदलना पड़ता है, उसकी शुद्धि करनी पड़ती है। तो साधना ये है कि ये कोश की मेमोरी को हम बदल देते हैं, तब फिर जो है वो शुद्धि की प्रक्रिया शुरू होती है, और उसके द्वारा आगे जाके विवेक ज्ञान जो है वो व्यक्ति को प्राप्त होता है। और फिर तीनों लोग का भी, भूभुव स्व का भी उसको ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि आत्म तत्व का ज्ञान लेने से पहले ये पूरा ब्रह्मांड क्या है वो भी साधक को समझना पड़ता है। और यहाँ एक सूत्र में संस्कृत में हमने देखा हान शब्द है, वो भी एक इम्पोर्टेंट शब्द है कि हान शब्द जो है वो हमारे जो दुख जो आता रहता है उसके लिए, तो दुख निवृत्ति के लिए जो है वो हमें हान का उपाय, हान मतलब दुख, भावी दुख जो आने वाला है फ्यूचर में, उसका उपाय ये विवेक ख्याति है। तो हम ये जीवन यात्रा में बार बार हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, तो अनेक जन्मों के अंदर हमारे प्रारब्धवश हमें दुख तो आता ही रहता है, ये अज्ञान के कारण दुख आता रहता है, और हमारी यात्रा जो है वो दुखद रहती है। जब ये विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है तब फिर ये दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। तो ये दुख का उपाय भी विवेक ज्ञान है, ये समझना है। और ये एक बड़ी बात है, क्योंकि सब व्यक्ति दुख से मुक्त होना चाहता है, पर ऐसा कोई गहरी साधना करके इस तरह का विवेक ज्ञान उत्पन्न हो तब ये संभवित है, अन्यथा तो दुख ही भुगतना पड़ता है। और जब विवेक ख्याति या विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है तो हमारे जो वर्तमान कर्म है वो भी बदल जाते हैं। हम फिर गलत कर्म कर नहीं सकते हैं, और उसके द्वारा हम नया बंधन को उत्पन्न नहीं करते हैं। तो जो तावरिया जी रिडम्पशन कहते हैं, तो ये विवेक ख्याति जब आ जाती है तो फिर रिडम्पशन भी शुरू हो जाता है, क्योंकि हम जो प्रारब्ध जो चीज़ हमारे सामने आएगी उसके ऊपर हम रिएक्ट नहीं करेंगे और नया कर्म नहीं बनाएंगे, तो रिडम्पशन फिर अपने आप में होता जाता है।
और एक बात और भी समझनी है कि ये विवेक ख्याति कोई अंतिम पड़ाव नहीं है, इससे आगे भी फिर आगे साधना करनी बाकी है, आगे भी और साधना करनी पड़ेगी और फिर पूर्ण रूप से साधक को मुक्त बनना है। पर इसको ये विवेक ख्याति को मेंटेन करना जरूरी है, तभी बंधन की अवस्था से वो मुक्त हो सकता है। क्योंकि कभी कभार अगर पुराना संस्कार कोई जाग जाता है तो ऐसा होता है कि साधक फिर से वो लिपस जाता है और वो पुराने मार्ग पर या गलत मार्ग पर फिर से चला जाता है। इसलिए ये विवेक ख्याति न कि उत्पन्न हो इतना जरूरी नहीं है, उसको मेंटेन करना भी, साधना से पकड़ के रखना भी इतना ही जरूरी है। अब पढ़ते हैं इंग्लिश के अंदर। The state of bondage is overcome through perfectly maintained discrimination. Though one may have clear mental concept through reading or hearing, this by itself does not remove avidya. The propensities and characteristics of each cell have to change, and therefore much efforts and practice of refinement and inner purity are needed. तो खाली एक कोई रीडिंग करने से या सुनने से, ये विवेक ख्याति के बारे में सुनने से कोई अविद्या खत्म नहीं होती है। विवेक ज्ञान का जन्म होना जरूरी है, खाली विवेक ज्ञान के बारे में सुनने से कुछ नहीं होता है। और दूसरी बात जो है वो सेल्फ की, जैसे हमने आगे बताया था कि सेल्फ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका जो गुणधर्म है और उसका जो उसकी प्रोपेंसिटीज़ है, प्रोपेंसिटीज़ मतलब नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बिहेवियर, जो सेल्फ का जो बिहेवियर की नेचुरल टेंडेंसी है, उसकी एक आदत है, उसको चेंज करना पड़ता है। और उसको चेंज करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रिफाइनमेंट करना पड़ता है, अंदर से शुद्धिकरण करना पड़ता है और अंदर एक इनर प्योरिटी डेवलप करनी पड़ती है। मतलब कि सेल्यूलर लेवल तक हमें काम करना पड़ता है। ऐसा खाली नहीं है कि चित्त की साधना की या मन को शांत कर दिया, पर जो तावरिया जी ने जो योग दिया है उसमें हम सेल्यूलर लेवल से ही शुरू करते हैं और रिफाइनिंग फेज वगैरह जो है वो पहले तो सेल्यूलर लेवल के ऊपर ही काम करता है। तो ये सेल्यूलर लेवल का जो प्योरिफिकेशन है तो वो उससे होता है और उसके द्वारा ये जो है वो प्रोपेंसिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दोनों जो है सेल के, वो इससे बदल जाते हैं। एज अविद्या इज सस्पेंडेड सुपरसीडेड बाय विद्या, तो अविद्या जो है वो इसको हम विद्या के द्वारा उसको बदल देते हैं। द स्टेट ऑफ इंस्पिरेशन स्लोली प्रोग्रेस टू परसेप्शन एंड फाइनली टू स्पिरिचुअल रीडिंग। द मेंटल स्टेट ग्रेजुअली बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल एरर्स। तो अभी जो ये पहले एक इंस्पिरेशन की अवस्था थी, अब उसके बदले प्रोग्रेस होता है और परसेप्शन की अवस्था आती है। तो इंस्पिरेशन मतलब अंदर से प्रेरणा होती है वो, पर अब प्रेरणा नहीं, परसेप्शन मतलब डायरेक्ट सीधा दर्शन उसको होता है कि ये यही चीज़ है। जब विवेक ज्ञान जन्मता है तो उसको 100% उसका ये होता है कि नहीं ये यही है करके, सच्चा ज्ञान जिसको कहते हैं वो सच्चा ज्ञान। परसेप्शन में तो परसेप्शन में कभी कभार कुछ गलती भी हो सकती है, क्योंकि वो अंदर की प्रेरणा है तो कुछ गलत भी कभी प्रेरणा के रूप में आ सकता है। पर परसेप्शन तो डायरेक्ट दिखाई देता है सीधे सीधा, और वो मेमोरी बिना दिखाई देता है, तो उसके अंदर कोई दूसरा होने की कोई संभावना ही नहीं रहती है। और ये इसको तावरिया जी स्पिरिचुअल रीडिंग कहते हैं, जो स्वाध्याय जिसको कहते हैं ना, तो स्वाध्याय स्पिरिचुअल रीडिंग जो है वो इस तरह उत्पन्न होता है विवेक ज्ञान से और अविद्या खत्म होती जाती है। और फिर सब प्रकार की जो एरर्स है मतलब भ्रांति है, वो सब प्रकार की भ्रांति से भी साधक मुक्त होता जाता है। रिफर सूत्र 25 ऑफ बुक 2, जो अभी ऊपर हमने देखा था वो इग्नोरेंस की अविद्या के बारे में ही।
उसकी बात है। दिस सूत्र ऑथोरिटेटिवली स्टेट्स थ्रू परफेक्टली मेंटेन डिस्क्रिमिनेशन व्हाट इज रियलाइज अर्लियर इज गुड बट एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ एंड लिविंग इट इज टू बी परफेक्टली मेंटेन। अब ये बात यहाँ इम्पोर्टेंट है कि साधक किसी तरह विवेक ख्याति की अवस्था के ऊपर तो पहुँच जाता है, वो तो अच्छी बात है, पर इससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो उसको मेंटेन करे, उसको वो बना के रखे, वो कंटिन्यूसली वो स्थिति बनी रहे। ऐसा नहीं कि विवेक ख्याति जन्मी और फिर ख़त्म हो गई, फिर जन्मी और ख़त्म हो गई, उसको मेंटेन करना पड़ता है और साधना की कंटिन्यूटी रहती है तो ही फिर उसको परफेक्टली मेंटेन किया जाता है। तो जीवन के हर एक क्षेत्र के अंदर ये फिर विवेक ख्याति हमें मेंटेन करनी पड़ती है। चाहे कामकाज करते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, फिर भी हमें ये विवेक ख्याति की स्थिति है उसको हर समय मेंटेन करना पड़ता है। कॉस्मिक माइंड इज इक्वल टू कॉस्मिक माया, इंडिविजुअल कॉस्मिक माइंड इज इक्वल टू इंडिविजुअल कॉस्मिक माया, क्रिएटिव प्रेशर डू नॉट सीज फॉर ए मोमेंट। तो यही प्रॉब्लम है कि ये जो कॉस्मिक माया है, जो ब्रह्मांड की माया है और व्यक्तिगत हमारे अंदर माया है, एक सेकंड के लिए भी वो बंद नहीं होती है, उसका प्रभाव हमेशा इवन निद्रा में भी हमारे के ऊपर इसका प्रभाव रहता है। तो हमें जो स्वप्न अलग अलग विचित्र प्रकार के आते हैं तो वो भी कॉस्मिक माया का ही प्रभाव है। तो वो हर क्षण ये दोनों माया, व्यक्तिगत माया और कॉस्मिक माया, हर क्षण हमारे ऊपर प्रभाव डालती रहती है। So if this realization is not perfectly maintained every moment, cosmic mind will trump again. It is warning to remain alert. We cannot rest on past glory. तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हर मोमेंट के ऊपर उसको व्यक्ति को जागृत रहना पड़ता है, ये विवेक ख्याति को उसको मेंटेन करना पड़ता है। वरना क्या होता है कि फिर से कॉस्मिक माया के प्रभाव में व्यक्ति कुछ गलत कर लेता है तो कॉस्मिक माया जीत जाती है। तो यहाँ एक वार्निंग बताई जाती है कि ये जो है एक मोमेंट के लिए भी हमें गलतफहमी में रहना नहीं है, इसे चुक जाना नहीं है, विवेक ख्याति को हमेशा बनाए रखना है। तो हम कोई पास्ट ग्लोरी के ऊपर हम आश्वस्त रहकर जी नहीं सकते कि भाई हाँ चलो हमने तो विवेक ख्याति प्राप्त कर ली, बस अभी कुछ और कुछ नहीं है। ऐसा अगर हम मानते या करते हैं तो फिर कोई पुराना संस्कार जाग जाएगा और व्यक्ति को फिर नीचे ले आएगा। तो यहाँ ये सूत्र भी खत्म होता है। अब आज का तीसरा सूत्र पढ़ लेते हैं, सूत्र 27, क्योंकि ये 24, 25, 26, 27 ये अविद्या के ऊपर कंटिन्यूस सूत्र है। फिर 44 से फिर अलग हो जाएगा, 44 से फिर स्वाध्याय का सूत्र आएगा। तो ये 27वां सूत्र पढ़ लेते हैं। द नॉलेज और इल्यूमिनेशन अचीव्ड इज 7-fold एंड इज अटेन्ड प्रोग्रेसिवली। तो यहाँ सप्त भूमिका की बात कही है, 7-fold। शास्त्र के अंदर भी सप्त भूमिका की बात है। तो संस्कृत में क्या कहते हैं, तस्य सप्तदा प्रांत भूमि प्रज्ञा। तो प्रज्ञा जो है, प्रज्ञा मतलब उच्च प्रकार का जो ज्ञान होता है, एक विवेक ज्ञान की तरह एक प्रज्ञा होती है। तो प्रज्ञा की 7 भूमिका है, मतलब प्रज्ञा का ज्ञान जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और 7 भूमिका के अंदर ये होता है। तो तस्य सप्तदा प्रांत भूमि प्रज्ञा, तस्य मतलब विवेक ज्ञान प्राप्त करेला योगी नहीं, जिसको विवेक ज्ञान प्राप्त हो गया ऐसे योगी की सप्तदा 7 प्रकार की प्रांत भूमि मतलब अंतिम स्थिति वाली उच्च प्रज्ञा मतलब उच्च बुद्धि या ज्ञान होती है। तो तावरिया जी क्या कहते हैं कि वो विवेक ज्ञान प्राप्त योगी की प्रज्ञा की 7 उच्चतम श्रेणियों का या भूमिका होती है, जो उसे क्रमशः प्राप्त होती है, ग्रेजुअली उसको वो चीज़ प्राप्त होती है।
अब तो पहली बात तो ये है कि ये विवेक ख्याति का ज्ञान आ गया, और उसके आगे फिर ये अभी ये प्रज्ञा का ज्ञान यहाँ उसको प्राप्त करना है। अब यहाँ 7 प्रकार की भूमिका पतंजलि बताते हैं, जिसमें प्रथम 4 अवस्था जो है वो कर्तव्य शून्य अवस्था कहलाती है, और 3 अवस्था जो है वो चित्त की मुक्ति की अवस्था, इस तरह 7 अवस्था है। तो शॉर्ट में देख लेते हैं कौन सी 7 है। पहली अवस्था है उसको ज्ञेय शून्य अवस्था कहती है। ज्ञेय मतलब जानना, तो ज्ञेय शून्य अवस्था कि जो कुछ जानने लायक था वो सब जान लिया, अब जानने का कुछ बाकी नहीं रहता है। ऐसी जो अवस्था होती है उसको ज्ञेय अवस्था कहते हैं। मतलब उसके अंदर दृश्य जगत से जो दृश्य जगत है वो अनित्य है, वो उसको पूर्ण रूप में समझ में आ जाता है, वो ज्ञेय शून्य अवस्था। दूसरी है शून्य अवस्था। तो जिस चीज़ का अभाव करना था उस चीज़ का अभाव हमने कर लिया। जिस तरह ये कहते कि भाई अब अभाव करने लायक कुछ बचा ही नहीं है। जो चीज़ को त्याग, अभाव मतलब जिससे मुक्त पाना, तो जिस चीज़ से हमें मुक्त पाना था वो सब हमने कर लिया। अब कुछ मुक्त होने की कोई चीज़ बाकी ही नहीं रही। ऐसी स्थिति को है शून्य अवस्था कहते हैं। तीसरी प्राप्त अवस्था कि जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया, मतलब कि समाधि की अवस्था जो है वो उसको प्राप्त हो गई है, अब उसको और प्राप्त करने का कुछ रहा नहीं। चौथी अवस्था है चिकित्सा शून्य अवस्था। जी जो कुछ करना था वो कर लिया, अर्थात अविद्या का जो उपाय था विवेक ज्ञान, वो विवेक ज्ञान को प्राप्त कर लिया, सिद्ध कर लिया, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। चित्त की कृतार्थता, चित्त ने अपना कर्म जो भोग और अपवर्ग जो है वो उसका कर्म होता है चित्त का, तो चित्त ने वो सब कर लिया है, अब चित्त का भी कोई प्रयोजन नहीं रहता है। फिर छठी अवस्था है गुण लीनता, मतलब चित्त के 3 जो गुण है सत्व रजस तमस, वो गुण भी अब लीन हो जाते हैं, खत्म हो जाता है, उसका डिजोल्व हो जाता है, तो कोई गुण बचता नहीं है चित्त का, उसको वो चित्त की गुण लीनता कहते हैं। चित्त अब कोई, क्योंकि अब चित्त का कोई कार्य ही बचा नहीं है तो उसको गुण की भी कोई जरूरत नहीं। और 7वीं अंतिम अवस्था आत्मस्थिति, मतलब पुरुष सर्वथा गुणों से मुक्त हो गया है और अपने स्वरूप में अचल भाव में स्थित हो गया है। तो ये 7 भूमिका परंपरागत में इस तरह परंपरा जो शास्त्र है उसमें ये सप्त भूमिका बताई है। पर यहाँ जो तावरिया जी ने जो उसका अर्थ लिया है वो सप्तजिस के बारे में है। तो हम जानते हैं कि भू के साथ सप्तजिस है, भुवों के साथ सप्तजिस है और स्व के भी साथ सप्तजिस है, इसलिए वो सप्तजिस का जो ज्ञान होता है उसको प्रज्ञा कहा है। तो पहले साधक को प्रत्याहार के अंदर जब साधक पहुंचता है और वो जब उसका स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग होता है और फिर वो सातों लोग जो सातों पेता तबक के पेता श्रेणी है उसके अंदर वो भ्रमण करता है। तो भूलोक के जो 7 पेता श्रेणी है, मतलब सब स्टेजिस है, उसका ज्ञान वो प्राप्त कर लेता है। उसके बाद में आगे भूवलोक के 7 सब स्टेजिस है, उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है और अंत में फिर स्वलोक के जो 7 सब स्टेजिस है उसका भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो ये जो स्थिति है 7 सप्तजों का ज्ञान की, उसको ये सप्त भूमिका कहा गया है। तो तावरिया जी ने थोड़ा उसको अलग ढंग से यहाँ कहा गया है। और दूसरी बात हम देखेंगे कि तावरिया जी एक और बात कहते हैं कि ये 7 भूमिका को पार करने के लिए 7 बार 7 जन्मों की जरूरत पड़ती है। तो एक जन्म हुआ उसमें एक बार 7 जन्म लेना पड़ा, फिर दूसरी बार 7 जन्म लेना पड़ा, तीसरी बार, इस तरह 7 बार 7 जन्म लेने पड़ते हैं। मतलब
कुल मिला के 49 जन्म लेनी पड़ती है, तब ये स्थिति बनती है। मतलब कि ये जो प्रज्ञा की अवस्था उत्पन्न होती है वो इतनी ऊंची है कि इतनी बार बार जन्म लेते हैं तो इस तरह की 7 सप्तभूमिका प्राप्त होती है। तो ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि इस तरह कोई खास कहता नहीं है कि कितना जन्म हमें लेना पड़ेगा और कितना बाकी है। अब इंग्लिश में देखते हैं। द नॉलेज और इल्यूमिनेशन अचीव्ड इज 7-fold and is attained progressively. The knowledge attained is 7-fold. Other than exceptional disciples, the original disciples go step by step and are taught what is to be learned about the sub-stages of Bhu, then Bhuva and finally of Swa, for all which many lifetimes are needed. तो ज्ञान की 7 भूमिका है, और जो एक्सेप्शनल डिसाइपल है वो मतलब कि जो अपवाद रूप कुछ शिष्य है उसको छोड़ के बाकी जो ओरिजिनल डिसाइपल मतलब कि शुरुआत करने वाले जो शिष्य हैं उनको तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सब बताया जाता है, उसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। तो वो इस तरह उसको पहले भूलोक के सब स्टेजिस के बारे में समझाया जाता है, फिर भूवलोक के, और फिर स्वलोक के सब स्टेजिस के बारे में उसको समझाया जाता है। और ये सब अनुभव करने के लिए कितने लाइफ टाइम मतलब कितने सारे जन्म की जरूरत पड़ती है। नॉर्मली इट रिक्वायर्स 7 times 7 lives after one wake up to get but a passing knowledge that may eventually lead to emancipation in future। तो व्यक्ति को जब जागृत बनता है, वेकअप स्थिति उसकी आती है, जागृत बनता है और कुछ उसको ज्ञान प्राप्त करे जो उसे मुक्ति की ओर ले जाए, उसके लिए उसे 7 बार 7 जन्म लेना पड़ता है। तो जागृत बनने के और उसके बाद उसके ज्ञान प्राप्ति के लिए कि जो ज्ञान प्राप्ति उसे मुक्ति की ओर ले जा सके, तो जो भविष्य का जो अंत ला सके, ऐसी स्थिति के लिए उसको 7 बार 7 जन्म लेना पड़ता है। तो जैसे हमने कहा इस तरह 49 जन्म तो सिर्फ इस स्थिति के लिए लेने पड़ते हैं। द जंप अक्रॉस द वॉइड transpires after several hundred lives of constant undiminished effort. This is not written to frighten the reader, as wisdom dawns one slowly achieves the rank of yogi and rishi। तो यहाँ एक डराने के लिए नहीं, पर सच में क्या स्थिति होती है वो बताते हैं कि जब कुछ सैकड़ों जन्म तक वो सतत उत्साहपूर्वक उत्कटतापूर्वक जब प्रयास करता रहता है साधक, उसके बाद में वो एक वॉइड ट्रांसपेरेंसी मतलब कि शून्यावकाश की स्थिति के अंदर पहुंचता है और उसका एक छोर से दूसरे छोर तक उसको जंप लगाता है। मतलब कि भूलोक है तो भूलोक का जो पूरी जो रेंज है एक छोर से दूसरा छोर, तो उसके अंदर वो परिभ्रमण करता है और उसके लिए वहाँ क्या है वो अनुभव करता है, वो जानता है। तो एक एक्सपीरियंस करता है कि ये 7 लोक क्या है, मतलब 7 सब स्टेजिस क्या है हर एक लोक के, उसका वो एक्सपीरियंस करता है और उसके लिए उसको एक छोर से दूसरे छोर भूलोक के जाना पड़ता है, एक जंप लगाना पड़ता है और इसके लिए भी उसको सेवरल 100 लाइव्स चाहिए, मतलब कि सैकड़ों जन्म उसके लिए उसको ये करना पड़ता है। और ये सही में इतना समय लगता है, तो ये खाली डराने के लिए उन्होंने लिखा है ऐसा नहीं है, पर बहुत जन्मों तक इस सारी चीज़ों के ऊपर मेहनत करना पड़ता है। फिर विजडम उगता है, विजडम की शुरुआत होती है
और योगी जो साधक है वो योगी या ऋषि की कक्षा में फिर आ जाता है। एवरीवन इज नॉट ए बुद्धा और क्राइस्ट हु विथ वन लेफ्ट आफ्टर रियलाइजेशन वुड ब्रेक थ्रू द सेलेस्टियल होम। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि साधक ने साधना की और फिर एक जंप मारकर वो सेलेस्टियल होम के ऊपर पहुंच जाता है, जो हमारा जनलोक है वहाँ पहुंच जाता है। तो कोई रेयर व्यक्ति बुद्धा या क्राइस्ट जैसा होता है कि जो इसी जन्म के अंदर ये सेलेस्टियल होम तक या उसके नज़दीक पहुंच जाता है, सेलेस्टियल होम में जाने की तैयारी में पहुंचता है। बाकी तो हर व्यक्ति को जन्मों जन्म तक प्रयत्न उसको करना पड़ता है। मे बी सम मोर लाइव्स विल ब्रिंग लेसर साधक्स होम, बट आफ्टर रियलाइजेशन नो साधक रेस्ट इन द ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स फॉर लॉन्ग। तो कुछ साधक जो है वो यहाँ की स्थिति में पहुँचते हैं, ज़्यादा तो नहीं, पर कुछ साधक जो है वो इस तरह ये सेलेस्टियल होम की स्थिति है उसके अंदर, मतलब कितने सारे प्रयत्न करने वाले तो बहुत सारे होते हैं, पर कितने जन्मों की साधना के बाद में भी बहुत कम लोग जो है ये स्थिति के ऊपर पहुंचते हैं। पर एक बार अंदर रियलाइजेशन हो जाता है, उसको साक्षात्कार हो जाता है, तो फिर साधक फिर ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स में पड़ा नहीं रहेगा। उसको यहाँ से तो फिर किसी न किसी प्रकार उसको वो मुक्ति में जाएगा ही, मुक्ति को प्राप्त करके ही रहेगा। एक स्थिति अंदर बन गई, उसको फिर अभी कोई इसका चारा नहीं है, उसको आगे ही बढ़ना पड़ता है। तो एक पॉइंट तक तो एक व्यक्ति ये भी रुक भी जाता है, पर यहाँ तक जब आ जाता है, रियलाइजेशन हो जाता है, तो साधक फिर पीछे नहीं हट सकता है, उसको फिर आगे ही जाना पड़ता है। तो ये सूत्र इस तरह हमें 7 भूमिका के बारे में बताते हैं, और 7 भूमिका ये 7 सब स्टेजेस के बारे में। तो समय भी हो गया है, तो यहाँ रुकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, बोलो। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, बोलो बोलो। सर ये पूछना था। हाँ, प्रश्न ये पूछना था जी। हेलो। हाँ हाँ, सुनिए, आप सुनता हूँ, बोलते जाइए। हाँ बोलो। जी जी जी। हाँ, हाँ। तो हमने इस जन्म में जो भी कुछ साधना की, हाँ। जो भी थोड़ी जागृति हमने, अवेयरनेस जो हमने जो भी है 50 ग्राम 25 ग्राम हमने जो प्राप्त की, हाँ, कि हम जो कुछ यहाँ ये जन्म में जो प्रयत्न करते हैं, साधना करते हैं, और जो कुछ प्राप्त करते हैं, वो क्या प्राप्त करते हैं वो तो कुछ बता नहीं सकते हैं। हाँ। अलग अलग लोग से अलग अलग वो अनुभव होता है। हाँ। लेकिन हमें अगले जन्म में ये कैसे मिलेगा और कब मिलेगा? देखो, एक बात ये है कि जैसे तावरिया जी कहते हैं कि अगर आप प्रत्याहार तक पहुंच जाते हैं इस जन्म के अंदर, तो निश्चित रूप से आप दूसरे जन्म के अंदर शुरुआत में तो छोटी मोटी साधना करनी पड़ती है, पर बहुत जल्दी आप प्रत्याहार के स्टेज के ऊपर आ जाते हैं। अब प्रत्याहार की स्थिति पर पहुंचे बिना अगर हमारा शरीर छूट जाता है, तो क्या होता है कि जो कुछ जो हमने साधना की है, वो संस्कार, जो साधना के संस्कार हमारे अंदर कितने पड़े हैं, इसके मुताबिक दूसरे जन्म के अंदर हमें ये चीज़ मिलती है। तो हम हर एक की जो साधक की लाइफस्टाइल देखते हैं, खास करके आध्यात्मिक बारे में, तो कई लोगों को 15-20 साल की उम्र होती है और फिर आध्यात्म में चढ़ जाते हैं, कोई 30-40 की उम्र में, कोई 50 साल की उम्र में। तो इसका मतलब यही है कि साधक ने
इस जन्म में कितना काम किया है, कितनी इंटेंसिटी से काम किया है। जितनी इंटेंसिटी से उतने काम किया है उतना उसको जल्दी से वो फिर से वो मार्ग के ऊपर आ जाता है। तो एक ही चीज़ हमारा हाथ में है कि इस जन्म में हम जितनी इंटेंसिटी से साधना कर ले, अच्छी तरह साधना कर ले, तो वो जितनी जल्दी हो सके इतनी हमें दूसरे जन्म में फिर मिलेगी और फिर वहाँ से हमारी और साधना आगे बढ़ पाएगी। ये ऐसा ही है इसमें, बराबर। अच्छा, इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंटेंसिटी के साथ साधना करनी चाहिए। तो उसका संस्कार बनना, उसका संस्कार बनाना है। इन शॉर्ट, संस्कार बनेगा तो ही वो फिर वापस मिलने आएगा ना। संस्कार ही वापस मिलने आते हैं ना। अच्छे बुरे सब चीज़ जो है संस्कार, वही हमें मिलने आते हैं दूसरे जन्म में। तो साधना का संस्कार बना लिया तो वो भी हमें मिलने आ जाएगा, बराबर। जी 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 जी, ओके ओके ओके, थैंक यू।